Good evening, everyone. Welcome to yet another inspiring book launch event. My name is Bhavya and I'm here on behalf of team अध्ययन बुक्स. आशा करता हूँ आप सभी को हमारे नए ऑथर से मिलना और उनकी कहानियां सुनना पसंद आ रहा होगा. कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कहाँ से हैं. आज हम जिस किताब का लॉन्च कर रहे हैं उस किताब का नाम है सीड्स ऑफ थॉट पावर, सोइंग योर थॉट्स, हार्वेस्ट योर वेल्थ बाय मिस्टर सुधीर साहू. To talk a bit about the author, Mr. Sudhir Sahu is a renowned author, hypnotherapist, and a mind trainer with 34 years plus experience. उनकी किताब को लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम और मेंटल क्लैरिटी के बीच का कनेक्शन समझाती है. एक ऐसी विजडम जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखी और समझी है. He has impacted thousands of people through this workshop, coaching programs, and transformational sessions. उनका फोकस्ड अप्रोच, माइंडसेट, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी को कंबाइन करके लोगों को प्रैक्टिकल ग्रोथ की तरफ गाइड करता है. He strongly believes that right thoughts, when nurtured correctly, can completely reshape the person financial and personal life. आज उनका नाम इंडिया भर के रीडर्स और लर्नर्स को एम्पावर करता है टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ पर्पस, प्रॉस्पेरिटी एंड इनर क्लैरिटी. प्लीज जॉइन मी वेलकमिंग मिस्टर सुधीर साहू. हेलो सर. जी कैसे नमस्कार. हैं आप? नमस्ते सर, बस कैसे सर हैं फाइन. आप? बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए. बढ़िया सर, बढ़िया. सो सर, हाउ आर यू फीलिंग सर सिंस आपकी बुक अमेज़न पे लाइव हुई सर? जी, जी बिल्कुल. सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके सारे टीम को सर, जिन्होंने मेरे किताब को एक अलग ही अनोखा रंग दिया है. अध्ययन बुक की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. और ये बेहद मतलब ऐसे क्षण है जो कहते हैं ना अचीवमेंट, जो आपने कभी सोचा होगा या सोचे थे, वो आज प्रत्यक्ष में वो चीज़ प्रकट हो रहा है कि जो चीज़ मैंने सोचा था, आज वो मतलब वो एक रिज़ल्ट है मेरे मेरे लिए अचीवमेंट है. तो अचीवमेंट का क्षण सभी को अच्छा लगता है, सभी को मतलब एक्साइट होते हैं कि चलो हम भी उसी कतार में आगे जो सोच रहे थे कि बहुत दिनों से कुछ लोगों से निकाल के कुछ जगह पे आने के लिए. तो बहुत अच्छा लग रहा है दैट्स और ग्रेट. आपके सहयोग से. That's great, sir. Thank you, sir. So, sir, let's talk about your book. So, sir, what अ, made you? Yes, sir. बताएँ सर. Yes, sir. So, sir, what made you want to write Seeds of Thought Power? देखिए सबसे पहले ये सीड्स ऑफ थॉट पावर, हमने तो बहुत सारे विचार के ऊपर किताब पढ़े हैं, विचार करते हैं, लेकिन उसका सीड्स एक रीडर्स को देने का मतलब होता है कि वो बीज होता है. हमने बहुत सारे विचार करेंगे, लेकिन हर विचार का एक बीज होता है. हमारे ज़िंदगी में किस चीज़ का बीज हम बोएँगे, तो डिपेंड करता है कि कुछ अच्छे सीड्स सोइंग करें, जो दिमाग में विचार लेके आए कि भाई हमने इंजीनियर बनना है, हमको बिज़नेसमैन बनना है, हमको पारिवारिक मतलब रिलेशनशिप में अच्छा करना है, समाज को देना है, तो एक अच्छी सोच होना चाहिए. वो विचार को हमने बीज की मतलब जोड़ा है बीज के साथ कि हर विचार आदमी के मन में आता है, दिन में 60 से 70 हज़ार विचार आता है. उसी में से एक होता है अच्छा बीज, जो कि हमने उसको बोलते हैं विचार. अच्छा विचार को हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, सोइंग करना है, ताकि वो बड़ा होके एक बड़ा पेड़ बन सकते. तो एक विचार की बीज होता है. उस विचार के बीज को हमने कनेक्ट किया, फ़ॉर्मूला बनाया कि उस बीज को, अच्छे बीज को अगर हम बोएँगे, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ॉर्मूला एक ही जैसे एक बीज को हमने पानी देते हैं, सोइंग करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, वो बड़ा वृक्ष बनता है. तो ऐसे भी हमने अपनी ज़िंदगी में भी जो प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग उसको लेके जाएँगे, जो ये फ़ॉर्मूला यही रहेगा, बट जो प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे उसी का अनुसरण करके आगे बढ़ना है. तो मैंने सोचा लोगों को कुछ हमने समाज के लिए देंगे कि हमने सीखा है और हमने कुछ लोगों से सीखा है, कुछ किताबों के माध्यम से सीखा है, कुछ सेमिनार से सीखा है कि ऐसे भी लोग होते हैं कि विचार शक्ति को मतलब अपने दिमाग में, ब्रेन में, मन में उसको लेके अच्छे एक वृक्ष की तरफ बढ़ते हैं.
तो मैंने जब देखा, कुछ सेमिनार्स भी अटेंड किया, कुछ किताब पढ़ा, तब मैंने पाया कि ये कोई मतलब ज़्यादा करके मिरेकल नहीं है, ये एक साइंस है। तो वो क्यों साइंस प्रत्येक हर एक आदमी के अंदर एक विचार रहता है। बस उनको एक चाहिए कि अच्छा बीज सुन के और उसको आगे बढ़ाए, वो विचार के साथ चले और हमारी ज़िंदगी को फल-फूल करे। करके हमने ये लोगों के लिए बनाया है कि इस विचार के साथ आप जाइए। Great, sir. That was a great introduction, sir. So, sir, थैंक यू। why did you compare thoughts to seed and life to gardening? अच्छा, अ, देखो, अ, हमने ज़िंदगी में क्या करने के लिए आए हैं? इस संसार में अगर आए हैं, तो कुछ बनने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं कि रोज़ की ज़िंदगी में हम घर में बैठ जाएँ, खाना-पीना, काम करके आ जाएँ, वैसा नहीं। जी, हमने कुछ बनने के लिए आए हैं, तो उस बन के दिखाएँगे। हर एक विचार हमने दिन में जो भी विचार हमें मिलता है, अच्छे विचार चुन के, वो विचार को आगे बढ़ाना है क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होता है। शक्ति हमने जो मिलता है वो विचार से ही मिलता है ना, क्रिएट होता है विचार से। अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, अच्छे विचार पे जाओगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे विचार के पे जाओगे तो बुरा मिलेगा। तो ये सीड ऑफ थॉट बहुत पावरफुल मीनिंग है उसका, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए लोगों ने, रीडर्स ने। great, sir. So, sir, please highlight us what was the main idea you want the readers to remember from your book? इसमें सारे पद्धति बताया गया इस किताब में, क्योंकि अगर फ़ॉर्मूला नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? उनको एक कहाँ से विचार मिलेगा? सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो रीडर्स को हमने यही देंगे, सिखाएँगे कि कम से कम आप इस किताब को पढ़ें और इसमें जो फ़ॉर्मूला बताया गया है, वीड उसको हर कनेक्ट किया गया है, डेफ़िनिशन बताया गया है इसमें। वीड्स का मतलब क्या है? तो वीड्स किसको कनेक्ट करता है कि हमारा नकारात्मक को होता है और जो अच्छे होता है, अच्छे विचार होता है, हमने किस तरह से उसको पहले सबसे पहले तो हम वो विचार को अपने मन में क्रिएट करते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है, मनी तो नीड है, जब तक ज़िंदगी है, मनी नीड है। तो मनी नीड को हम किस तरह पाएँगे कि उसको अच्छे से मनी का बीज जो हम मन के अंदर, ब्रेन के अंदर हम उसको विचार में रखेंगे कि मुझे पैसा कमाना है। तो सबसे शुरुआत क्या करना चाहिए कि हमने कुछ पैसा इंतज़ाम करना पड़ेगा और छोटा-मोटा काम करना पड़ेगा। छोटे-छोटे काम करके ही हम वो जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने का विचार, वो पैसा कमाएँगे। पैसा कमाने के बाद उसको अच्छी तरह से कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है, इन्वेस्ट करने के बाद कहीं गलत रास्ते पे वो मतलब गलत फंड पे ना चले जाए, गलत रास्ते पे उसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो अगर इस तरह हम करेंगे, तो आगे हम उसको एक वृक्ष के तौर पर ले सकते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। That was very nice, sir. So, sir, my next question to you is what do you mean by thought seeds? विचार के बीज होता है। थॉट ऑफ जी, सीड का मतलब क्या है? हम अगर कहते हैं कि भाई राजनीति में मुझे आना है, तो वो एक विचार हुआ। वो विचार के बीज हमने बोया, जैसे कहते हैं ना, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। तो अगर राजनीति के बीज हमने अपने मन में क्रिएट किया है, तो राजनीति में अच्छा बनना है, अच्छा प प पार्टी में जाना है, अच्छे जगह पे जाना है, लोगों का सेवा करने के लिए अच्छा मन होना चाहिए। मतलब ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म को आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ। अगर आप पायलट बनने के लिए सोच रहे हो, आईएएस बनने के लिए सोच रहे हो, तो आईएएस बनने के लिए तो एक जो सीड होता है, बीज सबसे पहला सीड होता है ना। विदाउट सीड हम कुछ भी चीज़ कर ही नहीं सकते। विदाउट सीड एक पेड़ बन ही नहीं सकता है। right. तो वो सीड को क्रिएट करना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ें, ये सीड बोना है
तो उसके लिए क्या-क्या लगता है, कौन-सा क्लाइमेट लगता है, कौन-सा सोइंग का उपयुक्त ये होता है, समय होता है। वो सारी चीज़ें सीड ऑफ मतलब थॉट पावर विचार शक्ति के बीच बहुत बड़ा होता है, पावरफुल होता है। That was great. तो कोई भी काम करने से पहले वो विचार आप लोगों को लाना है, वो विचार की सीड है, जो बीज होता है उसको अपन को सोइंग करना ही पड़ता है। विदाउट सीड आप कुछ भी कर ही नहीं सकते। तो इसलिए विदाउट सीड तो दिखता है कि वो Hmm. एक लेकिन विचार के बीज क्या कैसे दिखे? हम उसको विचार में ही लाना पड़ेगा, हाँ, अच्छा चीज़ करने के लिए जा रहे हैं तो ये एक मंत्र है। वो काम करने के लिए जा रहे हो तो सबसे शुरुआत जो बीज है हमने विचार वही है। तो उसी को आप कनेक्ट कर सकते हैं रीडर से। So, sir, related to this, how can people tell if their thoughts are helping or hurting them in their growth? देखो, अगर थॉट सही नहीं है, कंट्रोल करना पड़ेगा। विचार शक्ति के हमने किताब में भी दिया है कि वो हर्ट होते हैं, क्यों होते हैं हर्ट? उसके लिए भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप यही सोचोगे क्या भाई ये तो डूब रहा है, क्यों डूब रहा है? उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप उसको देखना पड़ेगा कि आप में क्या कमियाँ हो रहा है, आपको हर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लोग? आपको हर्ट नहीं होने के लिए बहुत सारे विचार दिया गया है कि अपना इमोशनल को काबू करना है, इमोशन के ऊपर काम करना है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, अच्छा है या बुरा है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन आपको इसको स्ट्रेंथ में लाना है कि नहीं, जो लोग कुछ भी बोले, मुझे इसको सहन करना है, क्योंकि लोगों का काम है तो कहना। और खुशी भी होता है कि हमने जब कुछ अचीव करते हैं विचार शक्ति का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के, तो भी बहुत भी खुशी होता है। So, sir, what does the seed of money mean in everyday life? मनी मतलब बहुत कुछ है। ज़िंदगी में अगर सर्वाइव करना है, अपने-अपने विचार के लेवल होता है। भाई मुझे घर चाहिए, ठीक है। मुझे चलने के लिए इतना मेरे 25-30 हज़ार, 50 हज़ार अब एक टारगेट लेता है, वो टारगेट के अंदर वो चलता है। तो जिसकी जितने विचार होगा बड़ा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, ज़रूरतें ज़्यादा होगा, वो पैसा कमाने पैसा भी उतना ही लगेगा ना, साधन तो उसको चाहिए, संसाधन है ये। मनी एक संसाधन है। तो आप अगर मनी पैसों के ऊपर विचार किया मुझे बड़ा एसेट बनाना है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले कोई भी जो मनी उत्पन्न देता है, हर एक चीज़ देता है, हर एक चीज़ देता है। पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे रास्ता है, जी, ठीक है? तो अपना गोल सेट करना है, कौन से अपने को मान लो आईएएस बनना है या जो भी बनना है, बिज़नेसमैन बनना है। तो बिज़नेस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना जी, जी, और राइट अच्छा फंड में डालना पड़ेगा, जैसे सही बीज होता है, राइट फंड में डालना पड़ेगा। टेक्निक और स्ट्रैटेजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है? कोई एक्सपर्ट के साथ जाना पड़ेगा, उसे कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको गुरु मानना पड़ेगा, मेंटर बनाना पड़ेगा। यही तो होता है, देखभाल करना है एक सीड को मतलब हमने उसका गुरु हुआ, जो पेड़-पौधे का गुरु हमने हुआ। तो मनी में भी आप कमा रहे हो तो उस फील्ड में जो गुरु रहेगा उसके पास जाना है, उसको बात सुनना है, उसको डेडिकेट करना है और उसके साथ समर्पण करना है, तभी तो जाके वो आपको आइडिया देगा। हर विचार के साथ वो जुड़ेगा गुरु। आप अगर उनको तवज्जो देंगे तो वो गुरु आपके हर विचार के साथ जुड़ेंगे, बताएँगे आपको क्या करना है, कहाँ आप डावाडोल हो रहे हो, कहाँ आपका फंड गिर रहा है, कहाँ आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर वो गुरु बताएँगे, तभी ये जो है सीड ऑफ मनी जी, ये विचार लाना है हमेशा आप सोते समय भी ये विचार डाल के सोना है कि मुझे पैसा कमाना है।
मेरा जो गोल को अचीव करने के लिए मुझे बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे और भी चीज़ें चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, ये सब लाएँगे कहाँ से? तो ज़रूरत है, तो इसकी विचार हमेशा करना चाहिए। कोई भी विचार होता है, तो इसको जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाना चाहते हो, उसकी विचार नित्य दिन में रोज़ होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, सही गुरु के माध्यम से। जी सर। यही हमने किताब में दिया है कि किस तरह सब दिया है। जैसे जी। पैसा डूब रहा है, पैसा आपका हुँ, कहीं पर डूब रहा है, तो उसको हमने बताया कि पेड़ साइक्लोन आ गया है, कहीं नष्ट हो रहा है, पानी कहीं नहीं मिल रहा है, पेड़ सूख रहा है, तो उसको कनेक्ट किया गया। अगर वो सीड से पेड़ को देखेगा, तो हर चीज़ वो अचीव कर पाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है इस किताब में। जी। सर, गोइंग टुवर्ड्स ग्रोथ माइंडसेट एंड हैबिट्स की थोड़ी बात करते हैं। हाँ, So sir, please tell me, how can someone prepare their mind to grow positive thoughts? देखो पॉज़िटिव थॉट ज़रूरी है। जी। ये वीड होता है, जो हमने हुँ, किताब में बताया वीड्स करके। ये वीड्स हम कहाँ कनेक्ट किए इस किताब में, कि वीड होता है जंगल, उसकी कोई महत्व नहीं है। आपने अगर अच्छा सकारात्मक बीज बोया है, आपने गार्डनिंग गार्डनिंग बनाया है, ठीक है? मतलब कई फंड वगैरह में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको चाहिए, किया है। तो बीच में बहुत सारे वीड आ जाता है, नकारात्मक। हमारे उस जिसको बोल जंगल है। अगर सही पेड़ के साथ जंगल आ गया तो सही पेड़ का कोई मतलब ही नहीं, नष्ट कर देगा। वैसे नकारात्मक सोच जो है अपने मन में कभी भी लाना ही नहीं है। डाउटफुल मैटर नहीं लाना है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है? लोग बोलते हैं इससे क्या मिलेगा? इतना मेहनत कर रहा है, 8 से 10 घंटा मेहनत कर रहा है, आराम नहीं कर रहा है। तो वो कम्फर्ट ज़ोन वो क्या सोचते हैं कुछ ऐसे वीड होते हैं ये सब वीड होते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। इनका काम ही है डिमोटिवेट करना। अगर उस पैटर्न में आप चले जाते हो, तो फिर आप नकारात्मक के पैटर्न में ही पड़े रहेंगे, कुछ काम करने को मन नहीं होगा, आके बोलोगे अरे यार ये तो नहीं हो पाया, उसने किया था नहीं हुआ है। आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आपको सकारात्मक के साथ जुड़ना है, आपके गोल कुछ भी हो जाए मुझे वो चीज़ें करना ही है। चाहे दुनिया इधर-उधर हो जाए, क्योंकि मैं अपने रास्ते पे चलूँगा, मैं अपना ओन पैथ जो मैंने खुद का रास्ता बनाया, उस पे चलूँगा, ना कि दूसरों के कहने पर। जी। हाँ, दूसरों को ध्यान दूँगा, अगर कहीं ऊबड़-खाबड़ है, कोई गलत चीज़ें हो रहा है, कोई बता रहा है तो उसको सुनूँगा, बट डिसीज़न मैं लेके करूँगा सकारात्मक। मुझे बैठना है या यस मैं बैठूँगा, मुझे टाइम पे आना है, हुँ, तो पॉलिसी होता है। किसी को ज़ुबान देना है, प्रतिबद्धता होता है कि हमने बोला है तो करेंगे। मैंने ये टाइमलाइन खींचना है कि मुझे ये टाइम के अंदर ये चीज़ों को करना है, तो उसके ऊपर दृढ़ रहना है और कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना है। विथआउट कम्फर्ट ज़ोन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एनी गोल। okay. Okay, sir. So, sir, regarding that weeds, what are some common negative habits or weeds that stops people from growing? वीड वीड मतलब जंगल है, वीड में आप मतलब आपको देखो, हर वक़्त आप ग्रैटिट्यूड देना सीखोगे, ठीक है? किसी को भी कोई भी चीज़ यूनिवर्सल ग्रैटिट्यूड दो, आपके गुरु को दे दो, आपके घर में कोई भी हो, दोस्त को, माइंडसेट ऐसे कीजिए मैं इसी टाइप का हूँ, जो था। अब जो बनने जा रहा हूँ या बना हूँ, जा रहा हूँ, उसी पैटर्न में चलूँगा। तो ये खरपतवार होता है, वीड का मतलब खरपतवार। जैसा कोई भी ज़मीन, कोई भी आप हुँ, वहाँ खरपतवार होता है, तो मट्टी को भी खराब कर देता है, जी, ठीक है? उसको निकाल के उखाड़ के फेंकना ज़रूरी हो जाता है। जब तक उसको हुँ, माइंड से नहीं निकालोगे, आपका पॉज़िटिव थॉट या आपकी ज़िंदगी में बेहतर होने वाला नहीं है। लोगों की अनचाही बातें, ये सबको निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो रोज़ वो खरपतवार कहीं न कहीं उग जाता है, उसको अगर सही पानी, सही खाद अगर 10 साल के बाद भी मिले ना, वो उग जाएगा।
तो उसको कभी उगने ना दीजिए। क्योंकि आप अपने मेन पैटर्न से मेन अगर ट्रैक से यहाँ से वहाँ हो गए, तो उगने का चांस उसको मिल जाएगा। तो आप अपने जो रास्ते पे चल ही रहे हो, जो पैटर्न लेके चल ही रहे हो, उस पे ध्यान दो, कुछ नहीं होगा, वेट क मतलब क्या वेट तो ऐसे खाली हो जाएगा। जब आप पूरे पूरे माइंड में पॉजिटिव सकारात्मकता की भावना रखोगे, नेगेटिव कौन आएगा? आ ही नहीं सकता आपके पास। तो ये वीड को ठीक करने के लिए क्या है आपको मतलब जो भी है, हुँ, नकारात्मक जितना भी नकारात्मक तो आएगा, लेकिन उसको ज़्यादा करके स्टोरेज नहीं करना है, ठीक है ये, हुँ, वो अपने हुँ। निकल जाएगा। माइंडसेट की ज़रूरत पड़ता है। ओके सर। तो जैसे माइंडसेट की बात हुई सर, तो हाउ कैन पीपल स्टे मोटिवेटेड व्हेन प्रोग्रेस फील्स स्लो? मोटिवेटेड देखो मोटिवेटेड के लिए आपको छोटे-छोटे जो भी आपने ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव किया है, हुँ, हुँ, लोग हुँ। बोलते हैं पास हो गया, फेल हो गया। तो ये कोई पास और फेल कोई आंकड़ा नहीं होता है, कुछ एक दायरे का रिज़ल्ट होता है, दायरे में कौन अच्छा है, जी। वहाँ तक होता है। मोटिवेट तो आपको देखो अगर आप कहीं गए, आपको 4 लोग अच्छे बोले, कैसे तबीयत पानी ठीक है, क्या है? थोड़ा आपका अगर प्रोग्रेस देख के या जो भी है कोई किसी ने 4 लोग भी बोले बहुत अच्छा है, तो मोटिवेट होने का, हर वक़्त मोटिवेट होने का, मोटिवेट से जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलके रहने का और सेलिब्रेट करने का। आप पास हो या फेल की नहीं देखने का, कुछ अच्छा लगा तो घर में आके बर्थडे बनाने का, लोगों को 4 लोग को बुलाने का, कि अपना जो भी है थिंकिंग, जो भी है विज़न, विजुअलाइज़ करने का उसको, कि ठीक है, मैं इतना हुआ तो इसके आगे और भी इसको बढ़ा के मतलब अचीव करूँगा। सेलिब्रिटी करने का, हर घर में जाने का, लोगों के पास बात करने का, अपनों से कम उम्र वालों के लोगों को ज़्यादा मतलब देना है कि ये मुझसे छोटा है, उससे प्यार करने का, बड़े लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। ऑफ़िस हो या कोई भी क्षेत्र हो, स्कूल हो, ऑफ़िस हो, कॉलेजेस हो, आपको यहाँ मतलब मोटिवेटेड खुद रहना पड़ेगा, दूसरों को भी करना पड़ेगा। कोई एक शर्ट पहना है तो उसको बोलना पड़ेगा, "अरे! बहुत अच्छा है, कहाँ से लाया? क्या मस्त लग रहा है।" मतलब वो मोटिवेट होगा। हमेशा दुखी में मतलब रहोगे, दुखी कब आता है जब नकारात्मक आदमी डेप्थ में चले जाते हैं, अननेसेसरी डेप्थ बोलते हैं हुँ, उसको। हुँ। डेप्थ में गया तो ठीक है, वो बोलेगा कि मैंने ऐसे और डेप्थ में गया तो भी अपने गुरु को पूछना है, सर ऐसे-ऐसे हुआ है, मैंने लॉस पे जा रहा हूँ, मुझे आइडिया बताइए। गुरु के पास जाना है, मेंटर के पास जाना है। तो मोटिवेट हमेशा आपको रहना ही पड़ेगा, कुछ भी काम करो। कोई थैंक यू बोले, कोई पेन भी माँगे तो भी यस सर, मैं अब और क्या कर सकता हूँ बोलिए। तो आपके ऊपर है वो, लेकिन उसको बना के रखना पड़ेगा आपको। सर जैसे कि ये सब एक तरह के चैलेंजेज़ हैं, माइंडसेट और वो सब। हाँ। तो सर हाउ कैन चैलेंजेस हेल्प समवन ग्रो स्ट्रॉन्गर? चैलेंजेस को हो आप मतलब देखो, आपने किसी चीज़ के ऊपर जिद पे अड़ गए, हम छोटे-छोटे जिद पे बोलते हैं ना, तो देखो आम भाषा में हमारे भारतीय भाषा में, ठीक है, तो मुझे ऐसा किया है ना, मैं देख क्या करता हूँ। हम अड़ जाते हैं, तो चैलेंजेस होता है हुँ, और उसको जब तक हम करते नहीं है, तब तक हम शांति से नहीं बैठ पाते। तो वो भी करते तो एक चैलेंजेस है, लेकिन हमको बुराई में नहीं जाना है। हुँ, हुँ, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। हुँ, हुँ, आ जाओ, क्या है, जो भी है मैं करूँगा। मैं करवा के दूँगा, क्योंकि एक तो होता है आप करोगे तो किसी के द्वारा करवाओगे। तो वो भी हुँ, होता है ना कि भई चैलेंजेस है, हर चैलेंज को आपको मतलब लेना पड़ेगा। चैलेंज कब आता है कि जब आप दृढ़ संकल्प लेके मजबूती पे खड़े रहोगे, चैलेंज उसको बोलते हैं चैलेंजेस। पैसों की कमी है, तो पैसा कमाने के पीछे आपको लगना पड़ेगा। अगर परिवार में किसी मतलब चैलेंजेस है कि आपको कोई पूछता नहीं या घर में झगड़ा चल रहा है, परिवार में सुख शांति नहीं बन रहा है, तो वो भी एक चैलेंज होता है। वो भी आप उसी तरह, क्योंकि आपको जिस पॉजिटिव अगर सकारात्मक आप खुद को रखें तो हर चैलेंज जा सकता है, इतना गारंटी है। धैर्य और पॉजिटिव, ये 2 चीज़ें होता है कि आप हर चैलेंज को पार कर सकते हो। रुकावट आएगा, रास्ते में देखो खड्डा ये सब आएगा,
लेकिन जी। आपको खड्डा है करके आप नहीं जाओगे तो नहीं होगा। गाड़ी स्लो चलाने का अगर खड्डा है तो, हुँ। अगर कहीं रुकावट आता है, व्यवधान आता है, जी, तो जी, जी। आपको संभालना है वहाँ पर। साइक्लोन आता है, जैसे साइक्लोन आएगा, ठीक है? पेड़-पौधे को अपन बाँध के उसको रखते, कहीं बाँस में, कहीं लकड़े में बाँध के रखते पकड़ के कि ये गिर ना जाए। तो जी, जी। उसके बाद तो ठीक है ना, लेकिन जब तक कुछ आएगा तो उसको अपन को सँभालना है, जी, खुद को रहना है। तो हर चैलेंज आप कर सकते हो, पूरा हो सकता है, विचार शक्ति, जी, इसलिए तो ये सीड ऑफ थॉट पावर, हर विचार में आपको चैलेंजेस आएगा और बेझिझक आप उसको सामना कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट सर। सो सर जैसे कि आपने बताया अभी तक कि अपना कंट्रीब्यूशन और दूसरों की हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज़ सक्सेस टू हेल्प अदर्स? जब तक देखो अगर आपने सोसाइटी में आया है, ठीक है? हमने सक्सेस हो के हम बैठ के क्या करेंगे? अगर हमने सक्सेस हुआ, तो हमने कुछ सीखा है, हमने किसी को सिखाया जी, और हम जहाँ से भी सीखा है, अगर वो स्टोरेज करते आप कहीं भी जाओगे, एक दिन का आप फट फट जाओगे। समय ऐसा आएगा आप बोलोगे अरे यार! इतना सारा सीखा मैंने, क्या उपयोग उसका हुआ? तो जैसे-जैसे आप सीखोगे, आपके अच्छा हो रहा है तो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट है आपके घर में उसको डेवलप कर मतलब करना आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया है, आप भी ऐसा कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर किया है, आप भी कीजिए। उनको हेल्प करना है, कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए, कुछ दान भी देना है। जैसे बड़े-बड़े लोग दान देते हैं, बहुत सारे बिज़नेसमैन होते हैं। क्यों देते हैं? कि देने से लोगों को पता चलता है कि कौन दिया, क्यों दिया, चैरिटेबल में दिया, तो उसको देख के दुनिया उसको देता है कि भाई ये आदमी चैरिटेबल है, ये देता है, लोगों को हेल्प करता है, इसको कुछ काम दो, है ना? तो हमने सक्सेसफुल हुआ इसका मतलब ये नहीं और भी सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं, उनके जो रोज़ाना उठना-बैठना, बॉडी लैंग्वेज ये सारे को हम लोग देखते हैं, तो वो भी हमें देते हैं ना, देना मतलब हमने उससे लेते हैं तो वो भी हमें देते हैं। तो सक्सेसफुल होने के बाद आपको अच्छा काम करना ही पड़ेगा, लोगों के लिए, समाज के लिए। उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपके पास से जब पैसा जाएगा नहीं, खर्चा नहीं होगा, आप और पैसा आने की सोच ही नहीं सकते हो ना। आपके हाथ से पैसा जाना चाहिए, तब आप देखोगे नहीं, अब ये गया, अब इतना कमाऊँगा, अब इतना गया, इतना कमाऊँगा। खाली स्टोरेज होके रहेगा, आप क्या करोगे? अरे! एक दिन खराब हो जाएगा, एक दिन ये जो है खत्म हो जाएगा। इतना जमा करके क्या रखना है, गार्बेज बन जाएगा। तो निकालते रहने का, अच्छा काम करते रहने का। सर जो रीडर्स हैं हमारे हाउ कैन रीडर्स शेयर देयर ग्रोथ एंड इंस्पायर दोज़ हू आर अराउंड देम? अच्छा, देखो उन्होंने मेहनत किया है, जी, अगर उन्होंने कुछ पाया है, जी, ठीक है, उन लोगों को बताना पड़ेगा। ग्रोथ ग्रोथ होगा वो पैटर्न पे चल के जो हमने सीड ऑफ थॉट पावर में बताया गया है। और अपने आजू-बाजू में मान लो एक आपका पेड़ से फल हुआ है, प्रोडक्शन आया है, आपने आजू-बाजू में बाँटा है, ठीक है? आजू-बाजू में बाँटा तो लेबर जो आपने किए थे उसका फल मिला आपको। ग्रोथ और मार्केट में बिकेगा, पैसा मिलेगा, ग्रोथ होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, कुछ प्रॉब्लम्स है उस भी सॉल्व कर पाएगा आदमी। और अपने शरीर को भी अपनी मतलब क्या है खुद को वो ग्रोथ कर पाएगा ध्यान देने के लिए, खुद को भी ध्यान जी, देना है। जैसे अपना फ़ॉर्मूला बताया गया उस फ़ॉर्मूले पे अपने शरीर को भी वो ठीक रख सकता है। सुबह उठना, टाइम पे उठना, सुबह उठ के अपन वो जो जिस चीज़ के ऊपर काम करो उसके ऊपर 5 मिनट सोचना और 5 मिनट सोचने के बाद उसको लिखना, ठीक है? पेपर पे लिखना, टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, जो आपका पैटर्न रहेगा। वो हुँ, पैटर्न टाइम टेबल पे अगर आप चलोगे ग्रोथ हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। सो सर आपकी बुक एक मैसेज कन्वे करती है व्हिच इज़ अ लाइफ लॉन्ग गार्डनर। ओके। So what does it mean to be a lifelong gardener in your view?
लाइफ लॉन्ग गार्डनर का मतलब होता है हमेशा जैसे हमने एक गार्डन में या जो भी काम कर रहे हैं, गार्डन तो हम एक एग्जांपल रखा है। जैसे एक माली होता है, हम अपने खुद का माली है, मतलब मैं खुद माली हूँ, मतलब मालिक नहीं है, माली हूँ। तो लाइफ गार्डनर बनने का मतलब क्या होता है कि हमने उसको रोज पानी देना है, रोज उसकी देखभाल करना है, नया पौधा लगाना है और मतलब होता है ना माइंड में बहुत सारी चीजें आता है। एक दिन नहीं मुझे अच्छा आज अच्छा लगा, नहीं अभी गार्डन बंद करना है, ऐसा नहीं। तो बिज़नेस भी हम लोग अगर कर रहे हैं, तो जी, लाइफ में जब तक लाइफ है नया सोचना है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है? उसपे सतत निरंतर काम करते रहने का। लाइफ गार्डनर का मतलब ये होता है कि हमने थोड़े समय के लिए कुछ सिनेरियो देख के या कुछ मज़ा लेने के लिए नहीं बैठे। करते रहने का करते रहने का क्योंकि स्टॉपेज नो स्टॉपेज है। आपको कहीं रुकना नहीं है। इसका मतलब संदेश ये है कि आपको डेस्टिनेशन आपने बस में गया है, आपको मान लो यहाँ से गोवा जाना है, तो आपने चित्र क्या मतलब मन में आया कि गोवा जाएँगे, गोवा में बीच में हम लोग खाएँगे, पिएँगे, घूमेंगे, मज़ा लेंगे। लेकिन गोवा तो जाना ही है, डेस्टिनेशन तो जाना है आपको। लेकिन जाने से पहले आप जब यहाँ से बैठोगे, गोवा तक क्या-क्या सीनरी है रास्ते पे भी वो भी मज़ा लेना चाहिए ना। बीज बोया है तो पेड़ तो बनेगा, है ना? पेड़ तो वो बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन जी, उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होता है, आपको जी, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो निरंतर सतत काम करते रहना पड़ेगा। ये नेवर स्टॉपेबल है। सो तो ये होता है वेल कि लाइफ गार्डनर आपके गार्डन को हमेशा लाइफ में पानी देते रहने का, उसको देखभाल करते रहने का। तो जैसे बिज़नेस भी है, तो बिज़नेस को हमेशा वैसा ही करना है। फैमिली के ऊपर भी आप सोचे तो फैमिली को भी रोज़ पूछना है, हुँ, कहाँ है, क्या है? सभी के पार्टी में जाते रहने का, घर में जो भी उत्सव होता है, वहाँ में जाने का सभी के साथ। तो वो गार्डनिंग लाइफ ऐसा नहीं कि अभी बहुत हो गया, मैं आपको सँभाल नहीं पाऊँगा, ऐसा नहीं है। हुँ, हाँ, आपने फुल स्टॉप लगा इसमें फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप लगा दिया तो गया, तो फुल जी स्टॉप सर, नहीं होता है। that was a very wonderful message, sir. So, sir, what small daily actions can help people to grow their thought of seed? दिल्ली में है यही है लास्ट में आप मतलब कुछ भी सोचिए लास्ट में आपको तो सकारात्मक में ही रहना है, ठीक है? हुँ, हुँ, और आगे आने का सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा जो क्योंकि कोई पूछता है भाई ये काम है, ये कहाँ ठीक है मैं आता हूँ, कोई नहीं तो मैं आता हूँ करके आपको आगे आना पड़ेगा। आगे आके ये सारी चीज़ें फॉलो करना जैसे मेडिटेशन होता है, आपको सुबह मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, जी, ठीक है? क्योंकि हम तब तक सब कुछ कर सकते हैं जब हम खुद ठीक रहेंगे। हमारा शरीर जब तक ठीक है? तभी तो कुछ जी, काम करेंगे। तो काम के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है, हमारे फैमिली के ऊपर भी ध्यान देना है, समाज के ऊपर भी ध्यान देना है। तो जी, ये अगर पैटर्न हम बना के रखेंगे, बहुत लोग होते हैं ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा खा लेते हैं, मैं शरीर बना हुआ है, ऐसा नहीं है, उसका भी एक लिमिट होता है, हाँ नहीं तो जी, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये जी, जी, पैटर्न होता है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, कम खाना है, एक्सरसाइज करना है और समय पे सोना है, तब तक वो ग्रोथ हो पाएँगे और वाइब्रेशन भी उनको वैसा रखना है कि जो उस पैटर्न में चलते हैं, उसके इर्द-गिर्द में जो भी सराउंडिंग में, उनके साथ दिन बिताना है उनको ज़्यादा करके। मतलब ऐसे लोगों के साथ मिलते-जुलते रहना है, तभी वो ग्रो हो पाएगा। okay, sir. So, my last question to you is, if readers can only learn one thing, one lesson from your book, what would it be? अ, अगर मैं ये कहूँ ना उसमें किताब में तो बहुत सारे टिप्स दिया गया है, ठीक है? हुँ, वो अपने मन का माली होता है।
उनको ये इनको ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने मन का माली है जी, और नित वही अपने गार्डन में जैसे कि एक वॉचमैन बन के रहे कि मेरे गार्डन को किसी की नज़र ना लगे, लोग आए, घूमे-फिरे जाए। बस इसमें कोई फूल-फल कोई तोड़ के उसको खराब करने की कोई किसी का मन ना हो। जी, अपने माली खुद का माल मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी हो आप हो। जी, जी, जो भी करना है आपको करना है। कहीं गलती हुआ है उसका भी श्रेय आपको ही लेना पड़ेगा। ना गलती हुआ है तो इसका मैं खुद ही श्रेय लेता हूँ, जी, ज़िम्मेदारी जी। लेना पड़ता है। तो यही यही है कि बस उतना ध्यान रखें बाकी तो ठीक होते चला जाएगा। Thank you so much, sir, for your wisdom, your journey, and the powerful बहुत-बहुत insights behind the seeds of thought power. जी, आपके सर। वर्ड्स ने हम सबको सोचने के एक नया दृष्टिकोण दिया है. We truly appreciate you, your time, and your presence with this session today. It क्योंकि was great to talk to you. क्योंकि आप अगर दुनिया में कहीं भी देखेंगे, कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी, लास्ट में वही है कि आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा, जी, नरमता बरतनी पड़ेगी लोगों के साथ, आजू-बाजू की जो बातचीत होता है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, उसको एंटर ही नहीं करने देने का। आप जो है, आप जिसके लिए बनना चाहते हो, दृढ़ संकल्प जैसे माँ को एक बेटा बोलता है, "माँ तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं करके दिखाऊँगा, चाहे जो कुछ हो जाए।" तो जी, उसमें तीसरे लोग की एंट्री है ही नहीं है। उसपे तीसरे, चौथे, पाँचवें को तो हम अच्छा करेंगे, बिल्कुल सर. हम उनको मदद करेंगे सोसाइटी में रह के, उनका अच्छा सोचेंगे, ठीक है ना? तो यही जी सर. बस मेरी किताब अगर मैं रीडर्स को यही तो बताऊँगा कि एक पहला जो पेज से अगर वो स्टार्ट करेंगे, उनको बीच में ऐसा कभी बोर नहीं आएगा जी, कि जी, जी. ऐसा बोलता है आलस नहीं, नहीं अभी क्या पढ़ेगा? नहीं, पढ़ते रहेगा उसको और एक कनेक्टिविटी मिलेगा हर एक से। जैसे जी. सीड है, हुँ, हुँ, सीड हमने हुँ. बोया, ठीक है? बोला. जो मतलब विचार को हमने अपने मन में लाया पहले, सोचते ही नहीं थे, घूमते थे इतना वो क्या करना है जो भी, लेकिन विचार बोया आपने, फिर उसने सोइंग हुआ है, सोइंग हुँ, मतलब हुँ. काम करने को वो राज़ी हुआ है, ठीक है? जी, कैसे पैसा जुगाड़ किया है और ये थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता गया है, मतलब सीड से थोड़ा-सा पौधा हुआ, पौधा से बड़ा होता गया है। तो ये जी, भी जहाँ छोटा-छोटा कमाई किया उसको इन्वेस्टमेंट करते-करते गया है, ठीक है? अब जैसे ये बीज और थोड़ा बड़ा होगा, कहीं लड़खड़ाने लगता है तो उसको सपोर्ट देने का, तो वो भी जो मार्केट इधर-उधर होता है, कहीं निवेश किया है अगर पैसा का, तो वहाँ स्टेबल रहना पड़ता है किसी के और दूसरे कॉप में डाल के उसको सपोर्ट करना पड़ता है। फिर ये और थोड़ा बड़ा होता है, तो पैसा भी ऐसे-ऐसे ग्रोथ होता जाएगा या उसको कोई भी फ़ॉर्मूला ले लो, जैसे बढ़ेगा, ठीक है? बढ़ने के बाद चारों ओर खरपतवार वीड भी आएगा। वीड को हमको साफ करना मतलब नकारात्मक सोच आए, कोई बोले ये फंड में डाल दे, आज ये मिल रहा है, वो डाल दे, ये डाल दे, तो वो सब नहीं करना है। ग्रोथ मनी को ग्रोथ करना है तो यही पैटर्न है। फिर धीरे-धीरे वो बड़ा होगा, ठीक है? बड़ा होके एक बड़ा एसेट बनेगा। जैसे जी सर. पेड़ अपनी प्रकृति लेता है सीड से, वैसे मनी का भी आप जो विचार लिया है उसको निरंतर देखते रहने का, कहीं अप एंड डाउन होता है तो गुरु को पूछने का, किसमें लगाना है, क्या करना है या बिज़नेस में भी सेम पैटर्न है। जैसे फिर देखेंगे एक बीज से बड़ा वृक्ष है, जी, वही जी, जी. पैटर्न आपकी ज़िंदगी में भी एसेट है। एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट या छोटा-सा विचार लेके करोगे, तो बहुत सारे एसेट कमा पाओगे। जी सर. वही मैं रीडर्स को बताऊँ। Thank you so much, sir. I was delighted to talk to you, sir. It was a great session. बहुत-बहुत, आपसे बात बहुत-बहुत करके बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा. आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड मेरे रीडर्स को बहुत सारे ग्रैटिट्यूड है। मेरी किताब ऐसे ही लोग पढ़ते रहे। अमेज़न जी, पे नंबर 1 पे भी आ चुका है मेरा जो किताब है। जी. तो और भी इसके आगे और भी चल रहा है मतलब रीडर्स को देने के लिए। तो मेरा नेक्स्ट किताब आएगा तो फिर मिलेंगे और बिल्कुल सर. आप सभी का आपको आपकी टीम को, पब्लिशर की सारी टीम को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। Thank नमस्कार। you, sir. Thank you. Namaste.
हमने नीचे आपकी बुक का लिंक डिस्प्ले कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किताब ज़रूर जाके पढ़ें। सीड्स ऑफ थॉट पावर एक ऐसा गाइड है जो आपको सोचने का तरीका बदल देगा। ये किताब हर पर्सन के लिए है जो अपने माइंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी और क्लैरिटी लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस बुक लॉन्च इवेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम बहुत जल्दी आएंगे एक नए ऑथर के साथ वापस।